शिक्षा विभाग एक ऐसी सरकार के ऐसी पार्टी के हाथ में है जिनको एजुकेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप भाजपा की विचारधारा तभी मानेंगे अच्छा जब आपको शिक्षा पे कम यकीन रहेगा। अब बिहार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये लोग चुनाव से पहले सदन के अंदर हमारे ही सवाल पे बिल्कुल सरकार ने कहा था कि बहाली लाएंगे, और तब से देखिए कितने तरह के यू टर्न इन लोगों ने लिए। अनाउंस पहले किया कि कंप्यूटर साइंस के 26,000 सीट हैं, इनको भी हम इस बहाली में ले आएंगे। फिर कह दिया कि टोटल बहाली 25,000 के आसपास कर लेंगे। फिर हंगामा, क्योंकि खजाना को पूरी तरीके से लूटा जा चुका है। अब बहाली निकालने के नाम पर केवल यही चल रहा है कि हम 2 चरण में करेंगे। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ भी उनको लूटना है। एक चरण में परीक्षा होती थी तो एक बार पेपर लीक का चांस है, एक बार धांधली है, एक बार सेटिंग है, एक बार किसी से पैसा ले लिया तो सिलवा लिए। अब 2 बार करेंगे तो 2 डबल फायदा है। 2 बार सेटिंग होगा, पीटी का अलग चार्ज लगेगा, मेंस का अलग चार्ज लगेगा। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। जुलाई का महीना आ गया है। बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। आज 5 जुलाई है। जैसा कि शिक्षा मंत्री का कहना था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या इस महीने भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा? हमारे साथ बातचीत करने को विधायक संदीप सौरभ जी हैं। क्या लगता है, आ जाएगा इस महीने नोटिफिकेशन? क्योंकि आप तो लगातार आवाज उठाते हैं। देखिए, शिक्षा जो है वो ऐसे मंत्री के हवाले है जो घूम घूम करके बाबाओं के चरणों में बैठ रहे हैं, झाड़ फूंक करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग एक ऐसी सरकार के ऐसी पार्टी के हाथ में है जिनको एजुकेशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप भाजपा की विचारधारा तभी मानेंगे अच्छा जब आपको शिक्षा पे कम यकीन रहेगा, विचारों पे कम यकीन रहेगा, आधुनिकता पे कम यकीन रखेगा। तो ये उनकी मजबूरी है। अब बिहार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये लोग चुनाव से पहले सदन के अंदर हमारे ही सवाल पे बिल्कुल सरकार ने कहा था कि बहाली लाएंगे, और तब से देखिए कितने तरह के यू टर्न इन लोगों ने लिए। अनाउंस पहले किया कि कंप्यूटर साइंस के 26,000 सीट हैं, इनको भी हम इस बहाली में ले आएंगे। फिर कह दिया कि टोटल बहाली 25,000 के आसपास कर लेंगे। फिर हंगामा, फिर कहा चुनाव से पहले लाएंगे, नहीं लाया गया। चुनाव बाद लाएंगे, अगले महीने लाएंगे। अच्छा, नहीं, हम पीटी और मेंस अलग-अलग लाएंगे। मतलब ये जो ड्रामेबाजी चल रही है, क्योंकि इनको बहाली करने का इच्छा शक्ति नहीं है, अब तो 20,000 पर बात आ गई है। और बिहार को अंदर से खोखला कर दिया गया है। ये भी जान लीजिए, बहालियां रुके होने के कारण, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म भर के बहाली शुरू करेंगे तो आपके ऊपर दबाव रहेगा कि बहाली कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि खजाना को पूरी तरीके से लूटा जा चुका है। चुनाव में बांटा गया, गरीब जनता के पास भी गया पैसा। हम नहीं कह रहे हैं कि सब पैसा बंदर बांटी हुआ, लेकिन पेमेंट बढ़ा करके लोगों को योजना का लाभ दे करके जैसे भी चुनाव में खर्च हुआ, लेकिन बड़ा हिस्सा जो पैसे का है वो लूट लिया गया। जितना जनता में बटा उससे ज्यादा लूटा गया पैसा। शायद इसीलिए सीए जी ने साफ साफ कहा कि 41,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, या शायद 70,000 करोड़, पता नहीं। तो बड़ा राशि जो है वो लूट लिया गया। अब बहाली निकालने के नाम पर केवल यही चल रहा है कि हम 2 चरण में करेंगे। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहां भी उनको लूटना है। एक चरण में परीक्षा होती थी तो एक बार पेपर लीक का चांस है, एक बार धांधली है, एक बार सेटिंग है, एक बार किसी से पैसा ले लिया तो सिलवा लिए। अब 2 बार करेंगे तो 2 डबल फायदा है। 2 बार सेटिंग होगा, पीटी का अलग चार्ज लगेगा, मेंस का अलग चार्ज लगेगा। क्योंकि जहां भाजपा है वहां तो परीक्षाएं ढंग से हो नहीं रही लेकिन है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 2 चरण में इसलिए लिया जाएगा कि बढ़िया टीचर आएंगे बिहार में। तो आप मानिए कि इससे पहले जो टीचर लिए थे और आप ही की सरकार थी, बिहार तो पिछले 20 साल से आपके अंडर में सरकार चल रही है। यहाँ पे भाजपा जदयू की तो सरकार थी, तो 20 साल में आपने नहीं किया। अब आपको लगा अब अच्छा टीचर करेंगे, तो अभी तक टीआरई 1 टीआरई 2 के टीचर अच्छे नहीं थे क्या? असल में परीक्षा का, शिक्षा का कोई वातावरण बिहार के अंदर ये लोग बनने देना नहीं चाहते हैं, और केवल आडंबर कर रहे हैं, और जनता ये सब देख रही है, इसलिए तो हिसाब जनता करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल। जो कुमार इंजीनियर शैलेंद्र हैं, पथ निर्माण मंत्री, वो कह रहे हैं कि अब स्टेट हाईवे पर भी टैक्स इसलिए लग रहा है कि मेंटेनेंस का काम हो रहा है, पैसे खर्च होंगे। फ्री की रेवड़ी कब तक बटेगी? नहीं, अब तक फ्री की रेवड़ी बट रही थी। कह तो रहे हैं। अभी तक
अब कहीं 4 लेन पे जाइए, कितना ज़्यादा जगह आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है। तो फ्री की तो रेवड़ी नहीं थी। फ्री की रेवड़ी तो केवल अडानी को मिलता है, जनता को नहीं मिलता है। जनता को तो पेट्रोल डीजल के नाम पर जितना अरबों रुपए जनता से लिए गए इस सरकार के अंडर में, जितना महंगाई बढ़ा करके लिए गए, तब जनता को कहाँ कोई रिलीफ देते हैं। आपने तो पूरा प्रॉफिट को सेंट्रलाइज कर दिया अडानी के लिए, और नुकसान जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में आम जनता के बीच में। यही तो भाजपा की पॉलिटिक्स है। आप कहें कि फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे, जैसे अभी तक फ्री की रेवड़ी दे रहे थे। ये बेशर्मी से जो बयान देते हैं। आप देखिए, जो भी गाड़ी आप जिस बाइक से आए हैं उसमें आपने फ्यूल डलवाया होगा ना, उसमें 20% एथेनॉल चल रहा है। अब ये 20% एथेनॉल जो है आपकी बाइक का लाइफ कम कर रहा है, ये जब साबित हो चुका है तो आप क्यों एथेनॉल बना रहे हैं? जिस समय बिहार में एथेनॉल को लेकर के सदन में सरकार वाहवाही लूटना चाह रही थी, भाकपा माले हमारी पार्टी ने सदन के अंदर हंगामा किया कि खाद्यान्न से गैर खाद्यान्न वाला काम आप क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जो बिहार भूखमरी के कगार पर है उसका अनाज सड़ा करके आप एथेनॉल बनाइएगा? तो ये खाद्यान्न संकट जब झेलेगा देश तो कहां जाएंगे हम लोग? इसका विरोध भी हमने किया था। और वो एथेनॉल केवल भाजपा के नेताओं के बेटों को प्रॉफिट हो जाए, इसके चलते एथेनॉल डाल करके पूरे देश के अंदर सारे पेट्रोल के अंदर मिला करके सबका पेट्रोल का माइलेज कम कर दिया गया है। धीरे धीरे गाड़ियां बैठ रही हैं और गाड़ियों की लाइफ कम हो रही है ना। तो जनता के प्रति तो कहीं मोह माया इन लोगों ने रखा नहीं। जहां पाया वहां लूटा। जनता को राम के नाम पे आस्था बना करके मंदिर का आंदोलन चला, मंदिर में पैसा, जमीन खरीदने में घोटाला हुआ, अब चंदा ही पैसा सब लेकर के लूट लिए। तो केवल लूट तंत्र, भाजपा का जो तंत्र है, जो शासन व्यवस्था है, उसका ट्रेडमार्क यही है। कहीं आपका ध्यान भटकाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, और इधर पूरा लूट तंत्र जारी है। यही है। तो आपने संदीप सौरभ को सुना किस तरीके से इन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया है कि लूटने का जुगाड़ लगाया जा रहा है। जो पीटी मेंस की बात की जा रही है टीआरई 4 में, वो लूटने का जुगाड़ है। एथेनॉल में लूटा जा रहा है, राम मंदिर में लूटा जा रहा है। तमाम बातें इन्होंने कही हैं। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।